आप सभी जाला विस्थापित के सभी परिवारों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप लोग मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। मैं मासूम अंसारी आप लोगों के बीच में एक नए मौजू के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और ये विषय है जाला विस्थापित समिति और जाला विस्थापित युवा मंच, दो अलग अलग समूहों की, दो अलग अलग दलों की क्या काम है और ये किस लिए बनाया गया है और ये क्यों बनाया गया है, इसके बारे में मैं कुछ मुख्तसर सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। और ये जानकारी देना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अभी आप हाल में ही सुने होंगे, जाने होंगे या फिर नहीं भी पता चला होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि JVS यानी कि जाला विस्थापित समिति जो बनाई गई थी वो आज से करीब 8 से 10 साल पहले बनाई गई थी। और उसका सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य था, वो था पुनर्वास को हासिल करना। आज TTPS के द्वारा विस्थापितों को ज़मीनों को लिए हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक पुनर्वास नहीं दिया गया। विस्थापित आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा कि जाला विस्थापित समिति बनने के बाद 2 बार आमरण अनशन किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला और धरातल पर काम जो है कछुए की चाल पर हो रही है। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर ये पुनर्वास कब तक विस्थापितों को दिया जाएगा। ये TTPS ललपनिया बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के अंतर्गत ललपनिया स्थित टेनुघाट डैम के किनारे बना हुआ है, जो अभी तक 420 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने वाली क्षमता है। और इसका भी आयु अब ख़त्म होने वाली है और इसका नए इकाई की शुरुआत हो चुकी है, जिसका 650 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना का निर्माण का कार्य चालू है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि आज तक विस्थापित परिवारों को पुनर्वास नहीं दिया गया और कई प्लॉटों में नारियल फोड़कर यह आश्वासन दिया गया, यह विस्थापितों को भूल भुलैया लॉलीपॉप दिया गया कि आपको पुनर्वास दिया जा रहा है। जब भी कोई आंदोलन हुआ, जब भी कोई धरना प्रदर्शन हुआ, जब भी कोई आमरण अनशन हुआ, तो इसी तरीके से बरगला कर रखा गया और कई जगह नारियल फोड़े गए। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला कि मुख्यमंत्री के हाथों 20 लोगों को पर्चा दिया गया पुनर्वास का, ज़मीन का। और इसे यह भी पता चला कि उन लोगों का ज़मीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, ऑनलाइन में उन लोगों का नाम नहीं दिख रहा है। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो 20 लोगों को पर्चा मिला है उसी का बिल्डिंग बनाकर तैयार करे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हम लोग उसी बात को कर रहे हैं जो हम लोग 10 साल पहले कर रहे थे और जिसके लिए हम लोगों ने आमरण अनशन किया। जब 2014 में आमरण अनशन किया गया तो उस वक्त के विधायक माननीय श्री माधवलाल सिंह जी ने अपने हाथों से जूस पिलाकर हम लोगों का अनशन तोड़वाया था और यह विश्वास दिलाया था कि 1 महीने के अंदर में आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन पता चलता है कि 6 महीने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग 2018-19 में आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, जिसमें 20 से 30 महिलाओं ने आमरण अनशन के लिए अपना घर छोड़कर आमरण अनशन में भूख हड़ताल में बैठा, जिसमें काफ़ी लोग उपस्थित हुए और इसका समर्थन किए। लेकिन आज पता चलता है कि उसके बावजूद भी उस वक्त के विधायक माननीय बबीता देवी के द्वारा अनशन को ख़त्म करवाया गया और नारियल फोड़कर पुनर्वास का काम शुरू करवाया गया। लेकिन अभी भी पुनर्वास का काम जस का तस है, थोड़ा मोड़ा काम होता है, बाकी रुक जाता है। इसी बीच में अभी हाल ही में 6 महीना पहले पता चला कि TTPS में जो कंटीजेंट कर्मी हैं, जो पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों की नियमितीकरण के लिए एक आवेदन सामने आया। तो उस आवेदन से
हम लोगों को ये पता चला कि जिसके सहारे हम लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, उन्हीं के सहारे कंटीजेंट कर्मियों का भी नियमितीकरण करने की पहल की जा रही है, जिसको रोकने के लिए यहाँ के काफ़ी युवा एकत्रित हुए, काफ़ी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने एक मजबूत जाला विस्थापित युवा मंच का गठन किया, जिसमें युवाओं का एक ही लक्ष्य था कि जो 59 लोगों का नियोजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी तक नहीं हुआ है, उन 59 विस्थापितों का नियोजन पहले किया जाए, उसके बाद कंटीजेंट कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। साथ ही साथ जाला विस्थापित युवा मंच इसलिए बना कि यहाँ पर जैसे जो स्थानीय और जो विस्थापित ठेकेदार हैं, जो वेंडर हैं, उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और किया जा रहा है। अभी आप देख लें तो जितने भी विस्थापित ठेकेदार हैं, उनको एक बार काम दिया जाता है, फिर कितने महीनों तक, कितने सालों तक उनको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है और उसको दोबारा काम लेने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जाला विस्थापित युवा मंच का गठन किया गया। इसमें लोगों ने यही निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नियोजन की जो प्रक्रिया में मापदंड जो तैयार किए गए थे, जाला को 54%, ललपनिया को 42% और कोदवा टाँड़ को 14% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए किसी भी तरह की रोजगार में। तो मैं बताना चाहता हूं कि उसी के अनुसार अगर 15 लोगों की आवश्यकता है, टीटीपीएस को 15 लोगों को मजदूरों की ज़रूरत है कंटीजेंसी में या सप्लाई में या कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी तरह का रोजगार के अवसर में, तो 54% हिस्सेदारी, 54% लोग जाला के होने चाहिए। जैसे 15 लोगों की कुल आवश्यकता टीटीपीएस को 15 लोगों की है, तो उसमें कम से कम 7 लोग जाला के होने चाहिए, 6 लोग ललपनिया के होने चाहिए और 3 लोग कोदवा टाँड़ से होने चाहिए। इस तरीके से, इस मापदंड से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी और किसी तरह से किसी को कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और जाला के लोग जमीन, घर, बारी सब कुछ दिए हैं, इसलिए जाला का अधिकार ज़्यादा है। जाला के ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़मीनों को दिया है और प्लांट परियोजना को बसाने में अपनी भूमिका को निभाया है, इसलिए इस मापदंड से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक मामला ये आ रहा है कि जाला विस्थापित समिति का अगला 23 जनवरी 2022 को पुनर्गठन किया जा रहा है। जाला विस्थापित समिति का जो पुनर्वास के लिए बनाई गई थी, उसका पुनर्गठन और विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसमें एक सप्ताह पूर्व सारे लोगों को खबर करना सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है और सारे लोगों को इसकी खबर पहुंचाई जाएगी। ये बैठक लुगु बाबा मार्शल क्लब में किया जाएगा, उसके प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को सभी को यहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है। जितने भी पर्चाधारी पुनर्वास को लेने वाले लाभुक हैं, उन सारे लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे अध्यक्ष अब अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य वहन करने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने अपने इस्तीफे की मांग की है और उन्होंने कहा है कि नए सिरे से इस समिति का गठन किया जाए और नए नए लोगों को शामिल करके इसको मजबूती के तहत जाला विस्थापित समिति अपना काम करेगी और विस्थापितों को हक और अधिकार के लिए बात करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बात अब सामने आती है कि उस बैठक में आपको 9 बजे, 9:30 बजे सुबह आपको पहुँच जाना है। रविवार का दिन है, दिन भर का प्रोग्राम होगा और आपको लंच का व्यवस्था भी वहाँ पर किया जाने का संभावना है, ताकि कार्यवाही अच्छे तरीके से हो और अच्छे बातों के साथ नए लोगों का, पदाधिकारियों को जिम्मा दिया जाए और उन पदाधिकारियों को अपनी कार्यों के प्रति जवाबदेही होना सुनिश्चित करना बहुत भी बड़ा काम है। साथियों, मैं जाला विस्थापित युवा मंच के संस्थापक एवं अध्यक्ष के
रूप में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब से मैंने जला विस्थापित युवा मंच का गठन किया है, तब से मुझे कितने कठिनाइयों और कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे जैसे कि ये भावना पैदा होना कि जाला विस्थापित समिति और जाला विस्थापित समिति के होते हुए जाला विस्थापित युवा मंच को बनाने का क्या ज़रूरत पड़ा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जाला विस्थापित युवा मंच को बनाने का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जो जाला विस्थापित समिति थी वह जो है कि सिर्फ पुनर्वास के बारे में ध्यान दे रही थी, और साइड से यहाँ पर टीटीपीएस के पदाधिकारी के रिश्तेदार हों, चाहे फिर वो नेता के रिश्तेदार हों, चाहे नेता के जान पहचान करीबी लोग हों, अपना काम निकलवा के और तरह तरह के रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं, और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। अभी जैसे हम लोगों को पता चला कि कंटीजेंट कर्मियों का नियमितीकरण हो रहा है और विस्थापितों का नियोजन नहीं हो रहा है, तो उसमें मैंने आवाज़ उठाया। अभी क्या है कि नियमितीकरण रुका हुआ है। उसी तरीके से नियोजन के लिए बात जो है कि विधानसभा तक पहुंची। विधानसभा में कई बार धरना प्रदर्शन किया गया हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय के द्वारा। दूसरी बार जब धरना प्रदर्शन हुआ तो झारखंड के मंत्री माननीय चंपई सोरेन जी ने ये आश्वासन दिया कि एक बैठक बुलाई जाएगी और इस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम सोए रहते तो आज हमारा ये कदम जो है कि इतना ऊपर तक नहीं पहुंचता, हम राज्यपाल तक नहीं पहुंचते, अपने संदेश को वहां तक नहीं पहुंचा पाते, जिसके वजह से जाला विस्थापित युवा मंच का गठन किया गया। अभी यह तरीका अपनाया जा रहा है कि जाला विस्थापित युवा मंच को कैसे भंग किया जाए, जाला विस्थापित युवा मंच को कैसे ख़त्म किया जाए। तो मैं उन सारे लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जाला विस्थापित युवा मंच अपने एक लक्ष्य के लिए बना था, और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं जाला विस्थापित युवा समिति का भी समर्थन करता हूं, और जाला विस्थापित समिति के लिए जो भी मुझे करने के लिए आदेश मिलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जाला विस्थापित युवा मंच एक युवा को संगठित रखने के लिए एक मंच बनाया गया है। या तो आप उसे जाला विस्थापित युवा समिति बोलिए, या तो आप उसे जाला विस्थापित युवा मंच बोलिए, या फिर आप उसे जाला विस्थापित युवा मोर्चा बोलिए। किसी भी हाल से आपको युवाओं को संगठित रखने के लिए एक मंच की आवश्यकता है, और इसे ख़त्म करने से हमारे नौजवानों की भागीदारी में कमी आएगी। इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनके हित के बारे में सोचने के लिए, उनके तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए, युवाओं के तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा मंच का और युवा संगठन का होना बहुत ही आवश्यक है। और जो भी काम होंगे युवा मंच के या युवा मोर्चा के कुछ भी काम होंगे तो वो जाला विस्थापित समिति से निर्णय लेने के बाद ही करेंगे, और उनके अनुसार ही जाला विस्थापित समिति जो है उनको मौका देगा, अवसर देगा काम करने के लिए। यही मैं चाहता हूं कि इसे पार्टी और पॉलिटिक्स को लेकर ना सोचा जाए। यहाँ के विस्थापित युवा जो हैं वो भी चाहते हैं कि विस्थापितों के हित में काम हो, और जाला विस्थापित समिति भी ये चाहती है कि विस्थापितों के हित में काम हो। जो बाहरी लोग यहाँ पर आके अपना रोजी रोटी कर रहे हैं उनको भी जो कर रहे हैं उनको भी हमको धक्का नहीं पहुंचाना है, लेकिन हमें जो मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। बस इसी उद्देश्य के साथ जाला विस्थापित युवा मंच का गठन किया गया है। और जैसे और भी अगर हम जानना चाहेंगे इसमें कि जाला विस्थापित युवा मंच और आगे क्या करेगी, तो युवाओं को एकत्रित रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मनोरंजन और स्पोर्ट्स में लड़कों को मौका देना चाहिए, उन्हें खेल कूद में अवसर देना चाहिए। अगर अभी हमारा पुनर्वास मिल गया होता तो हमें कई प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। इन्हें शॉपिंग की, इन्हें स्कूल की, इन्हें सारे आदर्श ग्राम बसाने की जिम्मेदारी है टीटीपीएस को, लेकिन वो अपनी कार्रवाई और जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए युवा को और बुजुर्गों को, सारे लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तभी हम किसी को हम झुका सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोकतंत्र ने हमें दिया है, जो कानून हमें दिया है, हम उसे ना छोड़ें और नेता के पीछे हम ना भागें, नेता के ऊपर हम निर्भर ना रहें। हम तो यही कहते हैं कि आप एकत्रित होकर अपने दम पर किसी भी आंदोलन को करिए, अपने दम पर किसी भी धरना प्रदर्शन को करिए, अपने दम पर अनशन को करिए। अगर उस स्थिति में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हमारा समर्थन करने के लिए
अगर आगे आता है तो ये हमारी मजबूती होगी। आप समझ सकते हैं कि हम अगर आमरण अनशन करने के लिए बैठते हैं और वहाँ पर कांग्रेस के नेता आ जाएं, वहाँ पर जेएमएम के नेता आ जाएं, वहाँ पर बीजेपी के नेता आ जाएं, वहाँ आजसू के नेता आ जाएं, वहाँ आम आदमी पार्टी के नेता आ जाएं, तो जितने लोग आएंगे उतना हमारा मजबूती बढ़ेगा। और इस सोच के साथ हमको काम करना है कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है। हमारा जो हक है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। जिनको जो समर्थन करना होगा वो करेंगे और उन जिनके समर्थन से हमें कामयाबी मिलेगी हम उनका हमेशा गुण गाएं। साथियों, आप लोग तो अभी पिछले 6 महीना से मेरे कार्यों को देख रहे हैं और बखूबी समझ रहे हैं कि मैं कितनी साथ और कितने सक्रियता के साथ मैं अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा हूं। साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं तो आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा सपोर्ट करें। और जहां मुझसे गलतियां हो रही हैं, आपको लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं, उसमें आप मुझे अवश्य हमें सुझाव दें। मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।